अगर सपर नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखता है, अगर हम ए को पी को काट दें तो क्या हो गया? सुपर। क्या हो गया? सुपर। तो आज रात का खाना क्या था? सुपर था। आज रात यहाँ ततला मनलाला इतने लूम डाले, मतलब मेरे यहाँ खतरा मंडरा रहा है इसलिए रूम जा रहा है। तो रूम मतलब होता है खतरा मंडराना। कहा गया ये फाइव। चलिए अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर वोकैब। ठीक, ये जो वोकैब हम ट्रिक से बताएंगे। अगर आपको लगे कि ट्रिक अच्छा है, याद हो रहा है, तो आप क्या करें कि इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं ये वीडियो से हम इसे कहीं और अच्छा है, तो आप क्या करें कि उस वीडियो को देखें, 2-3 वर्ड मीनिंग तक आप देखें। अगर लगे कि ट्रिक अच्छा है तो ठीक है, और नहीं तो आप स्वतंत्र है इस बात से, आप डिसलाइक कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वीडियो को और किसी और का वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे। बड़े सब प्रीवियस ईयर का है, वो चाहे नीतू मैम का वोकैब हो या फिर किसी का भी वोकैब हो, एमबी बुक का हो, सब प्रीवियस ईयर ही है। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। अब इसको हम अगर बोले तो तैनात करना का मतलब होता है लगा देना, गोली बम बारूद लेकर के लगा देना, डिप्लॉय। अभी इसको हम राइमिंग वर्ड से याद करेंगे, डिप्लॉय, इम्प्लॉय, डिप्लॉय, इम्प्लॉय, डिप्लॉय, इम्प्लॉय। तो यहाँ अगर देखें तो प्लॉय और यहाँ भी देखें हम प्लॉय, दोनों के स्पेलिंग भी सेम है। तो डिप्लॉय और यहाँ है इम्प्लॉय, तो डिप्लॉय इम्प्लॉय। तो इम्प्लॉय को डिप्लॉय किया गया, इम्प्लॉय को क्या किया गया? डिप्लॉय। इम्प्लॉय को क्या किया गया? डिप्लॉय किया गया। मतलब इम्प्लॉय को डिप्लॉय किया गया, यानी कि उसे क्या किया गया? तैनात कर दिया गया। ये देखिए क्या किया गया? एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय है सबको क्या कर दिया गया? तैनात कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया कि सब खड़ा रहो, है ना। ये इसको देख करके देखिए आंख मार ले, है ना, ये दीद फुट्टा, इसको देख करके ये अरे साला मैडम है रिस्पेक्ट कर। तो डिप्लॉय इम्प्लॉय, तो यानी कि इम्प्लॉय लोगों को क्या किया गया? डिप्लॉय किया गया, इम्प्लॉय को डिप्लॉय किया गया। हम क्या करेंगे कि अगर जैसे होता है ना कि एक वर्ड में नहीं रही यार, पीछे वाला भूल गए का, तो हम एक बार मैच द फॉलोइंग करके देखेंगे कि याद हुआ है या नहीं हुआ, एक टेस्ट लगा करके देख लेंगे। नेक्स्ट, स्पूल का मतलब होता है रील। स्पूल का मतलब क्या होता है? रील। तो स्पूल का मतलब होता है रील। तो स्पूल पर लोग किसके लिए आते हैं? रील्स बनाने आते हैं। ये बताओ, 10 रुपया का पैंट पहनी है और ऊपर 2 मास्क से छोटा भी कपड़ा है ना, और वीडियो बना रही है, ये कर ले टेंगे 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 टेंगे, है ना। तो ये सब क्या कर रहा है? रील्स बना रहा है। कहाँ पर रील्स बना रहा है? पुल्स पर। एक हट्टी पिछड़ता बस लामी तो सीधे पुल पर, अगर भाई एक हो तो टेंगे टेंगे टेंगे। तो इस पुल पर लोग क्या कर रहे हैं? रील्स बना रहे हैं। तो स्पूल रील, यानी स्पूल पर लोग क्या बना रहे? रील्स बना रहे। नेक्स्ट, टेंगे। लूम मतलब कोई संकट मंडराना, लूम होना, मंडराना। तो लूम को अगर हम याद रखें तो लूम को 2 बार बोलते हैं, लूम रूम लूम रूम लूम रूम लूम रूम। तो लूम यानी कि रूम, ये थोथा आदमी नहीं बोलता है, हम डाले ताले लूम, अपना लूम डाले। कहाँ जा रहा? अपना लूम डाले, नहीं जा आ, फिर वही वो माया। तो रूम, लूम, कहाँ जा रहा? लूम, यानी लूम यानी रूम। तो रूम में क्या है? रूम किस लिए जा रहा है? कोई संकट मंडरा रहा है रूम में। क्या है? कोई संकट। कहाँ जा रहा है? लूम में। कहा है? पता नहीं कोई संकट आने वाला है मेरा लूम में, उसको जाके ठीक करना है ना। थोथा बोल रहा है। कहाँ जा रहा है? डाले अपना लूम, वहां कोई संकट मंडला है, उसको तीर तलना। तो लूम मतलब कोई संकट मंडराना। तो इस रूम में क्या है? कोई संकट मंडरा रहा है। नेक्स्ट, सेम का मतलब होता है शर्मिंदा करना। सेम का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना। स्पेलिंग देखिएगा SHAME है, ठीक है, SHAME। सेम मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना। तो वो क्या है? सेम, SAME। सेम का मतलब क्या होता है? एक जैसा। सेम कपड़े ने उसे शर्मिंदा कर दिया। अब ये यार ये सोचिए कि साला पार्टी में झिक झाक होकर के जाना है, बढ़िया कपड़ा पहन के जाना है ना। अब बढ़िया कपड़ा पहन के तो जाना है, अब ये भी कपड़ा आराम से पहन के आया, ये भी पहन के आया, कि मेरे जैसा तो किसी का होगा नहीं, बस दोनों एक जैसे मिल गए। हेलो ढेबर रखी कैसी हो, हरगी कुबर मुही तुम यही है। तो ये क्या? अब दोनों सेम कपड़ा पहने, अब दोनों को क्या करा है? ये लोग सब ठेपा है, ये सबका अलग अलग पहन के आना था, तुम लोग मिल गए। अब दोनों क्या है? शर्मिंदे महसूस कर रही है। ओह काश हम झोला चाहे बोरा पहन लेते हैं, इसको पहनने देते हैं जो साड़ी कपड़ा लुगा फटा है। तो सेम मतलब शर्मिंदा करना। सेम कपड़े ने उसे क्या कर दिया? शर्मिंदा कर दिया। सेम कपड़े ने उसे शर्मिंदा कर दिया, तो सेम मतलब शर्मिंदा। डिड का मतलब होता है काम। डिड का मतलब क्या होता है? काम। तो डैड को आज बहुत काम है। डिड डैड, डिड डैड, डिड डैड। डैड को आज क्या है? बहुत काम है। डिड डैड, डैड को आज बहुत काम है। तो डैड मतलब काम, तो डिड डैड। अभी लग रहा होगा कि याद नहीं होगा, लेकिन अब जब टेस्ट लगाएंगे ना तब याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तब कि याद होगा अपनी। मोथ का मतलब होता है कीड़ा।
मतलब क्या होता है कीड़ा, वो लाइट उठ के पीछे उड़ने पड़ने वाला नहीं होता, वो सब भी होता है। तो मोथ मतलब कीड़ा। तो अगर मोथ को पढ़ेंगे तो उसके माउथ में क्या हो गया, कीड़ा हो गया। उसके माउथ में क्या हो गया, कीड़ा हो गया। यार नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, कीड़े की मौत मरोगे, है ना। कातिया चीर देंगे, फाड़ देंगे साले, सब कुछ कलेजी पोटा भोल्टिप निकाल लेंगे साले। तो कुत्ते की मौत मरेगा, यानी कि कीड़े की मौत, कुत्ते की मौत नहीं बोलना है, कीड़े की मौत मारेंगे तुमको। कैसे, चट्ट सरे। तो कीड़े की मौत मारना है उसको, या फिर उसके माउथ में क्या हो गया, कीड़ा हो गया। नेक्स्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। ऐसी स्विफ्ट डिजायर कार है ना, स्विफ्ट तो क्या है, तेज ही जो चलता है। या फिर स्विफ्ट पक्षी का नाम से ही रखा गया, बहुत तेज उड़ती है वो। तो स्विफ्ट मतलब तेज। जो कार भी है स्विफ्ट का आता है, वो भी क्या है, उसका मतलब तेज है, काटना नहीं है। क्या हो गया, तेज है। तो स्विफ्ट कार क्या है, तेज चलती है। स्विफ्ट कार क्या करती है, तेज चलती है। नेक्स्ट, सफर का मतलब होता है रात का खाना। सफर का मतलब क्या होता है, रात का खाना, सफर। अच्छा, एक में हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, ये रात का खाना आज वहां खाना है, पार्टी है ना। पूरा सफर ऊपर के जाएंगे एकदम हम लोग, नया 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 लड़का, सब सफर के जाएंगे। सफर के कौन सी जाएंगे, खाली मुंह धो के जाएंगे, नहाना तो है नहीं। लेकिन लेंगे यार, फिर वही गांव वाला बुद्धि, लेकर के खड़े खड़े नहीं खाना है, बुफे सिस्टम में बैठ करके आराम से गोलिया के चारों तरफ मारना, धक्का धक, खड़े खड़े खिलाता नहीं। तो ये सफर, सफर यानी कि सफर के जाते, सफरना का मतलब तैयार होना था। अगर सफर नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखता है, अगर हम ए को पी को काट दे तो क्या हो गया, सुपर। क्या हो गया, सुपर। तो आज रात का खाना क्या था, सुपर था। आज रात का खाना सुपर था। तो अगर हम इस रात का खाना को अगर हम सफर कर दे, रात का खाना को अगर हम सफर कर दे, तो सुपर सफर था। सुपर क्या था, सफर था, सॉरी सफर सुपर था। कैसा था, सफर से सरपट से दे देंगे। तो सुपर, सफर सुपर था, रात का खाना कैसा था, सुपर था। नेक्स्ट, बेसिन का मतलब कटोरी। बेसिन का मतलब क्या होता है, कटोरी। अच्छा, एक होता है बेसिन, एक होता है सिंक, जहां बर्तन धोते हैं, है ना। तो सिंक जहां बर्तन धोते हैं। अच्छा, एक ड्रोन होता है डूबना, एक सिंक होता है डूबना। एक होता है ड्रो मतलब डूब जाना, ड्रोन, और एक सिंक मतलब डूबना। तो ड्रोन का मतलब होता है जो सजीव चीज डूबता है, जैसे हम लोग अगर डूब रहे हैं तो ड्रोन, कोई आदमी डूब रहा है ड्रोन, कोई जानवर डूब गया ड्रोन। लेकिन सिंक कब होता है, जब कोई निर्जीव चीज डूबता है। बाल्टी डूब गया, सिंक हो गया। कलम डूब गया, सिंक। माइक डूब गया, सिंक, है ना। जो निर्जीव चीज डूबा वो सिंक, और जो जीवित चीज है वो ड्रो। तो वो डूबना हुआ। तो लेकिन यहाँ क्या है, बेसिन है। सिंक कैसे याद आया कि घर में सिंक लगा रहता है बर्तन धोने के लिए, इसीलिए सिंक, क्योंकि बर्तन धोते हैं उसमें, निर्जीव चीज को धोते हैं, इसलिए सिंक नाम रख दिए उसका। तो एक होता है सिंक, एक होता है बेसिन, जहां हम लोग हाथ धोते हैं। तो उसको बोल रहा है बेसिन में कटोरी मत धो यार, सिंक है ना, सिंक में धो। यहाँ तो सब बेसिन में जीबी उबी करके मार का खखार का हवा फू, एक चौथा, है ना, उसमें गया है कटोरी धोने के लिए। तो बेसिन मतलब कटोरी। तो बेसिन में कटोरी मत धो, कहाँ धोना है, बेसिन में ना धो करके कहाँ धोना है, सिंक में धोना है। ये सिंक रखा हुआ है, ये बेसिन है, यहाँ नहीं धोना है। धोना कहाँ है, सिंक में धोना है। नेक्स्ट, हलो मतलब खोखला। हलो मतलब खोखला, कैसन हलो, खोखला हलो। तो होलो मतलब खोखला। होल, होल क्या होता है, इस पार से उस पार दिखेगा। तो यहाँ इस पार से उस पार दिख रहा है, इसका मतलब जिसमें होल होता है वो खोखला होता है। जिसमें होल होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। तो इसमें भी होल है, इस पार से देखेंगे तो इस पार दिख जाएगा, उस पार से अगर देखेंगे तो इस पार दिख जाएगा ना। तो होल है, खोखला। होल खोखला ही होता, अगर होल है इसका मतलब वो खोखला ही है, तभी तो होल है। तो होल यानी खोखला। अब करते हैं, अब देख लेते हैं कि याद हुआ या नहीं याद हुआ है, क्योंकि शिकायत होता है कि याद पीछे ले तो भूल गए। अब मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, इस मैच द वोकैब मिला करके देखते हैं, याद है यहाँ। डिड, डिड का डैड कैसा, मतलब डिड, डिड मतलब क्या था, डैड। डिड डैड, डैड डैड का कार्य अच्छा था, डैड का कार्य अच्छा था। तो डिड मतलब क्या होगा, डैड, और डैड क्या था, कार्य अच्छे करते थे। सी नंबर लिखते जाते हैं इस तरह से, ज्यादा गूंज गूंज हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। करने पियर का आ जा, है ना। तो ये हो जाएगा पहला। नहीं दिख रहा है पियर, चल कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं, मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल है, भले आज ही हुआ है। गए चौड़े हटन गए, हाँ, हो गया। तो डिड मतलब काम है, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट नंबर।
उसके बाद है बेसिन। क्या बोले अभी तक? बेसिन में नहीं धोना है कटोरी, है ना? कहाँ धोना है? सिंक में धोना है। तो इसका मतलब बेसिन का मतलब क्या था? कटोरा। बेसिन मतलब कटोरा। सपर कैसा था? सुपर था। सपर सुपर था मतलब रात का खाना सुपर से भी ऊपर था। रात का खाना है नहीं 3 नंबर। सेम 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 कपड़ा पहना तो शर्मिंदी महसूस हो रही थी 4। लूम कहाँ डाला है? लूम डाले टाइल है। मेरे यहाँ ततला मनलाला इसीलिए लूम डाले, मतलब मेरे यहाँ खतरा मंडरा रहा है इसलिए रूम जा रहा है। तो रूम मतलब होता है खतरा मंडराना। कहा गया ये 5 नंबर। नेक्स्ट होलो रील, सॉरी होलो रील नहीं, मतलब मिलाना है। होलो होल, होल ही हो रहा, किसी चीज में होल है तो मतलब खोखला है। तो होलो मतलब होल, खोखला। ये चौड़ी को तो लिखा जाए तो होल मतलब खोखला। ये नंबर 6 नंबर। नेक्स्ट स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? कार है। क्या चलती है? तेज। पक्षी के नाम में तेज चलता है। स्विफ्ट का मतलब तेज। मौत, कीड़े की मौत मरेगा साले, काट गया चीर देंगे फाड़ देंगे हूं में उझल देंगे पेट उठ। तो क्या है? मौत मतलब कीड़ा। कहाँ क्या है? ये 8 नंबर। डिप्लॉय, डिप्लॉय इम्प्लॉय, डिप्लॉय इम्प्लॉय, इम्प्लॉय को यानी क्या किया गया था? इम्प्लॉय को सबको तैनात किया गया था। डिप्लॉय मतलब तैनात कर देना। कहाँ गया? 9। उसके बाद स्पूल, स्पूल में सब क्या कर रहा था? स्पूल मतलब रेल बना रहा था ना, टेंगे टेंगे रे टेंगे। तो स्पूल मतलब रेल। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर। नेक्स्ट अब ये हुआ उसका आंसर। अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो माफ कीजिएगा बोलने में या फिर कुछ में। ये है आंसर, आप मिला ले। और अब अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर याद हो गया हो, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।